ये एक गरीब आदमी की कहानी है जो हर सुबह खेतों में काम करने जाता था। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जो अकेली थी। उस आदमी ने उस अनजान लड़की को अपने घर में जगह दी, लेकिन वह लड़की जिसके साथ वह रह रहा था, असल में वह एक जिन्न थी, एक बहुत ही खूबसूरत जिन्न जिसे केवल वही आदमी महसूस कर सकता था। जब उसे पता चला कि वह खूबसूरत लड़की एक जिन्न है, तो उस आदमी ने जो किया वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी तभी पूरी तरह समझ आएगी जब आप इसे अंत तक सुनेंगे, क्योंकि हर पल में एक ऐसा रहस्य है जो आपके दिमाग को हिला देगा। गांव के एक कोने में धूल से अटी पगडंडियों के पार एक पुरानी सी झोंपड़ी थी। वहीं पैदा हुआ था अहमद, नजरों से दूर मगर अल्लाह की रहमत के बहुत करीब। उसके अब्बू हाजी इब्राहिम गांव के मस्जिद के पास वाले पुराने कुएं की देखरेख करते थे और लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी भी किया करते थे। मगर जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो था उनका अटूट ईमान और रूहानी सब्र। वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। बारिश आए तो शुक्र, सूखा पड़े तो भी शुक्र। अहमद की अम्मी बीबी नूर जहां एक सादा मगर नूरानी चेहरा वाली औरत थी। उनके होंठों पर हमेशा तस्बीह का सुकून रहता। दिन भर घर के छोटे बड़े कामों के बीच भी उनके होंठ बुदबुदाते रहते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और हर आने जाने वाले को खाना पानी देना उनकी आदत थी। अहमद बचपन से ही अपने माँ बाप की गोद में न सिर्फ पल रहा था, बल्कि ईमान, सब्र और शुक्र की असलियत को देख देख कर पी रहा था। जब और बच्चे खिलौनों के पीछे भागते, अहमद मस्जिद के बाहर चुपचाप बैठा होता, अपने अब्बू की बातों को कानों में भरता। बेटा, दुनिया थकाएगी मगर अल्लाह की याद ताजगी देगी। वो वक्त भी अहमद ने देखा जब उसके अब्बू एक बीमारी से बिस्तर पर थे। कई दिनों तक घर में कुछ नहीं पका, लेकिन उसकी अम्मी ने सिर्फ एक चटाई पर बैठकर कहा था, बेटा याद रखो, सबसे बड़ी रोटी रब की रहमत है और सबसे बड़ा दर्द उसकी मोहब्बत की निशानी। अहमद वो बात कभी भूल ना सका। उसी दिन से उसने ठान लिया था, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, वो कभी शिकायत नहीं करेगा। जब वो 12 साल का हुआ तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। कंधा खुद अहमद ने दिया। मस्जिद की दीवार से पीठ लगाकर उसने पहली बार अकेले नमाज पढ़ी। उसी दिन से उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता गया। उसे लगा जैसे वो नमाज के हर सजदे में अपने अब्बू से बात कर रहा है। अहमद बड़ा हुआ तो खेतों में काम करने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा तस्बीह की मिठास और कुरान की सुकून में डूबा रहता। गांव वाले कहते, अहमद गरीब हो सकता है मगर उसके दिल में कोई गरीबी नहीं। उसी वक़्त से अहमद के दिल में एक यकीन बैठ गया था, जो अल्लाह की राह पकड़ता है वो कभी गुमराह नहीं होता। और यही यकीन, यही सब्र, यही रूहानियत उसकी कहानी की असली ताकत बन गई। अहमद अब जवानी की दहलीज पर था, मेहनती, खुददार और अपने रब से जुड़ा हुआ। गांव के एक नेक घराने से रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम था सकीना। नाजुक सी सूरत मगर दिल में दुनिया की उलझनों का भारी बोझ। शादी बड़ी सादगी से हुई। कुछ लोगों ने कहा, अरे एक गरीब किसान से क्या उम्मीद रखोगी, लेकिन अहमद ने हर ताना मुस्कुराकर सुना और अपनी बीवी को हाथों की लकीरों से भी ज्यादा संजो कर रखा। शुरुआत में सकीना भी उसकी मेहनत को देखती और उसकी सादगी को समझने की कोशिश करती, मगर वक़्त के साथ उसका सब्र कमजोर पड़ने लगा। न ढंग का घर, न सोने के जेवर, न बाजार की सैर। गांव की दूसरी औरतें जब साड़ी बिंदी पहनकर चूड़ियों की खनक में खो जाती, सकीना का दिल भी भर आता। वो कहती, हमेशा खेत, मिट्टी और ये टूटी झोंपड़ी, और कुछ नहीं, क्या यही जिंदगी है? अहमद उसकी बात चुपचाप सुनता, कभी सफाई न देता, बस धीमे से कहता, अल्लाह जब चाहेगा बेहतर देगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मगर सब्र की रस्सी सकीना के हाथ से फिसल चुकी थी। सबसे ज्यादा उसे चुभता था उनकी औलाद ना होना। अक्सर रोते हुए कहती, शायद मेरी किस्मत ही सूखी है, न औलाद, न आराम, न तसल्ली। अहमद तब भी अपने सजदे लंबे कर देता और रात को छुप कर तड़पता, मगर सकीना के सामने कभी एक शिकवा तक न किया। फिर एक दिन सकीना ने आखिरी बार कहा, तुम्हारा खुदा तुम्हें कुछ देता क्यों नहीं अहमद? मैं जा रही हूं, मुझे अब इस तंगी में और नहीं जीना। अहमद की आंखें नम थीं
लेकिन लफ्ज वही थे, अल्लाह हाफिज। वो चला गया, कोई रोका नहीं, और अहमद उस झोंपड़ी में अकेला रह गया, जहां कभी 2 रोटियां, एक हंसी और ढेर सारा सब्र हुआ करता था। अब वहां सिर्फ कुरान की तिलावत गूंजती थी और तस्बीह की रूहानी खनक। लोगों ने पूछा, अहमद, क्या तू टूटा नहीं? उसने सिर्फ इतना कहा, जिसने दिया था उसी ने वापस लिया, और मेरा रब कभी गलत नहीं करता। सकीना के जाने के बाद अहमद की झोंपड़ी और भी सूनी हो गई थी, मगर उसका दिल अब भी सजदे में सजता था। हर सुबह की पहली रोशनी में जब वो हल लेकर खेतों की ओर बढ़ता, उसके माथे पर वही पुराना यकीन चमकता, मेरा रब देख रहा है। यही खेत था जहां वह काम करता था, और इन्हीं खेतों के मालिक थे हाजी अब्दुल रहीम, गांव के सबसे बुजुर्ग, सबसे सादा और सबसे पाक दिल इंसान। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर साफा और चेहरे पर एक अजीब सी नूरानी मुस्कान। लोग उन्हें सिर्फ जमींदार नहीं, दुआओं वाला बुजुर्ग कहते थे। किसी के घर में बीमारी हो, किसी का बच्चा खो जाए या खेतों में सूखा पड़ जाए, सब अब्दुल रहीम के पास ही दौड़ते। वो नमाजों के पाबंद, कुरान के जानकार और मस्जिद के सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स थे। लेकिन अब्दुल रहीम की सबसे खास बात यह थी कि उन्हें अहमद में कुछ अलग नजर आता था। जब वो देखता कि कैसे अहमद फटी कमीज में, पांव में बिन सिला जूता पहनकर भी पूरे खेत में सबसे पहले आता है और सबसे देर तक काम करता है, तो उसका दिल भर आता। वो कहता, अहमद, तेरे जैसा मेहनती और खुदा पर यकीन रखने वाला आज के दौर में कम मिलता है। अल्लाह तुझसे जरूर राजी होगा। अहमद चुपचाप मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस कोशिश करता हूँ हाजी साहब, बाकी फैसला ऊपर वाले का है। सकीना के जाने के बाद जब अहमद पहली बार खेत पर लौटा, तो अब्दुल रहीम ने उसकी आंखों की थकावट को पढ़ लिया। उन्होंने उसे पास बुलाया, अपने साथ जमीन पर बिठाया और बड़ी नरमी से बोले, बेटा अहमद, कभी किसी के जाने से अपने रब पर से यकीन मत हटाना। सकीना का जाना तेरा इम्तिहान है, और इम्तिहान के वक्त अल्लाह सबसे करीब होता है। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे से एक छोटा सा कागज का पुर्जा निकाला, जिसमें एक कुरान की आयत लिखी थी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहमद ने वो पुर्जा अपने कुरान के अंदर रख दिया, और तब से हर रात सजदे में जाकर वो आयत दोहराता। अब्दुल रहीम अक्सर उसे छोटी छोटी बातें सिखाते, कभी किसी भूखे को खाली न लौटाना, जब दिल भारी हो तो तस्बीह के दाने गिनो, जब सब लोग छोड़ दें तब अल्लाह को और कस के पकड़ो। अहमद अब अकेला नहीं था, उसके पास एक ऐसा बुजुर्ग था जो हर दिन उसकी रूह को ताकत देता और हर बात में उसे रब की तरफ मोड़ता। एक सुबह जैसे हर रोज की तरह अहमद तड़के उठकर वुजू करता, तस्बीह पढ़ता और फिर हल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस रोज का आसमान कुछ अजीब था, जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। रास्ते में एक परिंदा पड़ा तड़प रहा था, उसके पंखों में कांटे थे। अहमद ने बिना हिचक उसके कांटे निकाले, हल्का पानी डाला और उसे अपनी हथेली से उड़ाया, पर वह अकेला न था। दूर एक दरख्त की ऊंचाई से एक लड़की उसे देख रही थी। सफेद लिबास, झील जैसी आंखें, चेहरा नूर और रहस्य से भरा। मगर वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक जिन्न थी। उसका नाम था नजरीन। वो जिन्नों की एक खास नस्ल से थी। वो जिन जो कभी फरिश्तों के करीब माने जाते थे, मगर फिर तकब्बुर, खुद पसंदी और दुनियावी ताकतों की लालच में भटक गए। नजरीन भी कभी अपने इल्म और हुस्न पर घमंड करती थी। उसे इंसानों से नफरत थी, क्योंकि इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था। मगर नजरीन की तकदीर में एक सज्जा लिखी गई थी। उसके इल्म और ताकत को अल्लाह ने रोक दिया था और उसे इंसानों की दुनिया में भटकने भेजा गया था, ताकि वो खुद देखे कि रूह की बुलंदी किसे कहते हैं। वो इधर उधर घूमती रही, किले, खंडहर, वीरान पहाड़ियां, मगर किसी इंसान के पास कभी रुक न सकी। जब भी किसी को मदद करती, लोग या तो डर जाते या उसे भगा देते। फिर एक दिन उसकी नजर अहमद पर पड़ी, एक इंसान जो ना गुरूर करता, ना गुस्सा करता, न शिकवा करता, जो भूखा रहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। नजरीन के अंदर कुछ टूटने लगा। उसने सोचा, जिस इंसान को मैंने कमतर समझा, वो तो मुझसे कहीं ज्यादा पाक है। वो खुद से लड़ने लगी, मैं भी अल्लाह की बंदी हूँ,
फिर मुझ में इतनी नफरत क्यों? उसी रात उसने पहली बार चुपचाप किसी इंसानी घर की तरफ बढ़ने की हिम्मत की, और वही घर था अहमद की झोंपड़ी। उस पर बंदिश थी कि जब तक वो किसी नेक इंसान से दिल से मोहब्बत ना करे और अल्लाह की राह में खुद को ना बदले, तब तक उसे वापस अपनी जिन्न जाति में जगह नहीं मिलेगी। वो सजा अब बदल रही थी, एक इब्तिदा में, एक मोहब्बत और तौबा की राह पर। अहमद को उस दिन महसूस हुआ कि कोई है जो उसकी तन्हाइयों में शामिल है। खेतों में जब वो हल चलाता, कभी कोई झोंका उसके माथे का पसीना सुखा जाता। जब वो थक कर पेड़ के नीचे बैठता, कहीं से ठंडी हवा और भीनी खुशबू आती, जैसे कोई उसकी थकावट समझ रहा हो। नजरीन, जो अब धीरे धीरे अपने अंदर की सख्ती को पिघलता देख रही थी, छुपकर अहमद की मदद करने लगी थी। जब अहमद की फसल सूखने लगी, बारिश न आई, नजरीन ने अल्लाह से दुआ की और उसी रात काले बादल छा गए। जब अहमद के पास खाने को कुछ न रहा, वो खुद भूखी रही, लेकिन जंगल से कुछ फल लाकर झोंपड़ी के पास रख दिया। लेकिन अहमद ने इन सब को कभी मौजज़ा नहीं समझा। वो तो हर बार सिर्फ इतना कहता, या रब, तू कैसा करीम है, मैं तो लायक भी नहीं, फिर भी तू रहमत बरसा देता है। ये सुनकर नजरीन की आंखें भीग जाती थीं। जिस रूह ने तकब्बुर सीखा था, अब वो सजदा करने को तरस रही थी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू किया, कभी दरख्तों के पीछे से, कभी झोपड़ी के आसपास से। फिर एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी था, अहमद को एक आवाज सुनाई दी, तुम अल्लाह से इतना प्यार कैसे करते हो जब तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द है? अहमद चौंका, पर घबराया नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो मेरा रब है। दर्द देता है तो सब्र भी देता है, और जिस दिन वो माफ कर देगा, उसी दिन ये दर्द भी मेरी नेमत बन जाएगा। वो पहली बार आमने सामने मिले। नजरीन सफेद लिबास में, उसके चेहरे पर नूर, मगर आंखों में पशेमानी। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो उससे सवाल करती, तू कभी शिकायत नहीं करता? वो जवाब देता, शिकायत का मतलब है कि मैं रब की रहमत से नाराज हूं और मैं इतना गिरा हुआ नहीं। वो पूछती, तू मुझसे डरता नहीं जब मैं जिन्न हूं? वो कहता, अगर तू अल्लाह से डरती है तो मुझे तुझसे मोहब्बत हो सकती है। नजरीन को अहमद की कई बातें छू जाती थी। उसका सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह को सलाम करना, दूसरों के लिए दुआ मांगना, चाहे खुद के पास कुछ न हो, कभी किसी औरत की तरफ बुरी नजर से न देखना, और सबसे ज्यादा उसका सब्र जो उसके चेहरे से झलकता था। नजरीन की रूह जो कभी खुदगर्जी में बंद थी, अब खुलकर अल्लाह के दरबार में लौटना चाहती थी, और उसकी ये वापसी मोहब्बत के जरिए हो रही थी। जब दुनिया सो रही होती थी, उस वक्त अहमद जागता था, लेकिन किसी शोर या काम के लिए नहीं, बल्कि अपने रब से बात करने के लिए। उसकी झोंपड़ी की मिट्टी की दीवारें उस वक्त गवाही देती जब वो अकेले में सिसकियां भरकर तहज्जुद की नमाज में सजदे करता। उसका चेहरा रोशनी से नहीं, रूहानियत से चमकता था। वो कोई बड़ा आलिम नहीं था, न ही उसके पास भारी किताबें थीं, लेकिन जो कुरान का एक सफ़ा भी पढ़ता, उसे दिल से समझता और सीने से लगाता। कई बार नजरीन, जो कि अब भी छुपकर उसकी जिंदगी देख रही थी, रात के अंधेरे में उसे देखती जब वो हाथ उठाकर रोते हुए कहता, या अल्लाह, तू गवाह है मेरे हालात पर, जो छोड़ गए उन्हें माफ कर दे। मुझे जो कुछ दिया है उसी में बरकत दे। अगर तू मुझे दुनिया में कुछ न दे तो भी मेरा दिल तुझसे ही जुड़ा रहे। वो हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह कहता चलता, खेत में हल चलाते हुए भी, पानी भरते हुए भी, यहाँ तक कि खाली बैठते वक्त भी उसके होठों पर जिक्र होता। उसकी बीवी की जुदाई, गांव की बेपरवाही और अपनी तंगहाली के बावजूद उसके लहजे में शिकवा नहीं, बल्कि शुक्र होता। लेकिन एक दुआ थी जो वो रोज करता था, बहुत खामोशी से, या रब, कोई ऐसा भेज जो तुझसे दूर हो और उसे मेरे जरिए तू अपने करीब कर ले, मैं उसका वसीला बन सकूं। ये दुआ वो बरसों से कर रहा था, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं, और शायद इसी दुआ के जवाब में नजरीन की जिन्नी रूह उसके जीवन में दाखिल हुई थी। एक भटकी हुई मखलूक जो अल्लाह से दूर हो चुकी थी, और अब धीरे धीरे अहमद की इबादत की रोशनी से खुद को पहचानने लगी थी। एक बार नजरीन ने देखा, अहमद कुरान की वो आयत पढ़ रहा था जो जिन्हों के बारे में है।
और हमने बहुतों को जिन्न और इंसान में से जहन्नम के लिए पैदा किया। उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, और वो लोग हैं जो गाफिल हैं। उसकी आवाज थरथराती थी और आंखें डबडबाई हुई। ये वो वक्त था जब नजरीन की रूह कांप उठी। उसे महसूस हुआ कि शायद वो भी उन्हीं गाफिलों में से थी जिनकी तरफ इशारा था। एक रात जब चांदनी धुंधली थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, अहमद को अपनी झोंपड़ी के बाहर एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा कोई बेतुका वहम है, लेकिन फिर उसी रोशनी में उसे नजरीन की झलक दिखाई दी। लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी पहले दिखाई देती थी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा एक धुएं जैसी जिन्नी मखलूक की शक्ल में था। अहमद एक पल को जैसे जम गया। उसके होंठों से सिर्फ एक लरसती हुई सदा निकली, औजु बिल्लाहि मिन अश्शैतानिर रजीम। नजरीन झुककर बोली, मैं वही हूं जो तेरे साथ बैठती रही, तेरी बातें सुनती रही, तेरी दुआओं से कांपती रही। मैं इंसान नहीं हूं अहमद, मैं जिन्न हूं और मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठी हूं। अहमद पीछे हटा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा डर के बजाय सोच में डूबा हुआ था। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई चीख नहीं मारी, बल्कि उठकर वुजू किया, 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ी और फिर सीधे चला गया अब्दुल रहीम के पास। अब्दुल रहीम उस वक्त मस्जिद के कोने में तस्बीह कर रहे थे। उन्होंने अहमद को देखा, उसका चेहरा पढ़ लिया। बोलो बेटा, रात को ऐसा क्या हुआ जो तेरी रूह हिल गई? अहमद ने पूरी बात बताई। अब्दुल रहीम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिन्न भी अल्लाह की मखलूक है। अगर वो तौबा करे, इबादत करे और इंसान की हदों में रहना चाहे तो निकाह मुमकिन है, लेकिन इसका फैसला ना खौफ से हो ना मोहब्बत से, सिर्फ ईमान और नियत से होना चाहिए। अहमद ने सर झुका लिया और कहा, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो पहले अल्लाह से मोहब्बत करे। अगर वो हिदायत चाहती है तो मेरा साथ एक इबादत होगा, न कि नफसानी रिश्ता। मेरी शर्त सिर्फ एक है, वो निकाह से पहले खुद को रब के सामने झुका दे। जब अहमद ने ये बात नजरीन को बताई, उसकी रूह कांप उठी। उसने पूछा, अगर मैं न बदल सकी तो? अहमद मुस्कुराया, मैंने तुझसे मोहब्बत की है, लेकिन अपने रब से सौदा नहीं किया। मैं तुझे खोने से नहीं डरता, पर अपने रब से जुदा होने से डरता हूं। तू निकाह से पहले खुद को तौबा के सफर पर ले चल, वरना मैं तुझे अलविदा कह दूंगा, मगर बगैर नफरत के। नजरीन का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने पहली बार सजदा किया, अल्लाह को पुकारा, और वहीं से शुरू हुआ एक जिन्नी और एक इंसान की कहानी का असल मोड़, जहां मोहब्बत के साथ हिदायत जुड़ गई और दिल के साथ रूह भी बदलने लगी। जब अहमद ने अपनी शर्त रखी कि निकाह से पहले नजरीन को अल्लाह से रिश्ता बनाना होगा, तो नजरीन कई रातों तक सोचती रही। एक रात वो अकेली सुनसान खेतों में बैठी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था और उसके दिल में पहली बार एक अजनबी सी हलचल थी, पछतावे की, तलाश की और तौबा की। उसने अपने अंदर से आती एक सिसकती आवाज सुनी, ऐ मालिक, अगर तू है तो मेरी रूह को राह दिखा। मुझे इस मोहब्बत को पाक बनाना है, मुझे उस रास्ते पर चलना है जहां तू राजी हो। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर हिदायत की तरफ। अगली सुबह वो मस्जिद के पिछवाड़े औरतों की जगह में अब्दुल रहीम की बीवी के पास पहुंची। उसने कहा, मुझे इस्लाम कबूल करना है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, रूह से, दिल से। वहां बैठी औरतों ने उसे गले लगाया। अब्दुल रहीम की बीवी ने तसल्ली दी, उसे कलमा तैयबा सिखाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके आंसू उस पल थम नहीं रहे थे, जैसे सदियों की गर्द झड़ रही हो। उस दिन के बाद उसने पहला काम किया, हिजाब पहना। उसने खुद को ढंका और जैसे पहली बार अपने वजूद की इज्जत महसूस की। अब वो चुपचाप मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत सुनती, तर्जुमा समझने की कोशिश करती और फिर आधी रात को अहमद के साथ तहज्जुद की नमाज में खड़ी होती। अहमद और नजरीन अब साथ बैठकर दुआ मांगते थे, मगर दुआ अब किसी मोहब्बत की नहीं, अल्लाह की रहमत की होती थी। कभी नजरीन कहती, मैंने मोहब्बत तो अहमद से की थी, मगर सुकून सिर्फ इस्लाम से मिला। गांव की मस्जिद में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी।
अब्दुल रहीम साहब ने शुक्रवार की नमाज के बाद जब ऐलान किया कि अहमद एक नेक और अल्लाह से डरने वाली लड़की से निकाह करना चाहता है जो अब मुस्लिम है और दीन में दाखिल हो चुकी है, तो कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ गुस्से में और कुछ बस चुप। लोगों की भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ बोले, ये क्या मजाक है, वो तो जिन्न थी, हमें अपने बच्चों को दूर रखना होगा इस घर से, इससे तो गांव की बरकत ही चली जाएगी। लेकिन वहीं कुछ बुजुर्ग और दीनदार लोग खड़े हुए। एक बूढ़ा हाजी कह उठा, जिसे अल्लाह ने इस्लाम में दाखिल कर लिया, क्या हम उससे डरें? अहमद ने तो वो कर दिखाया जो हम सब सिर्फ तस्बीह में कहते हैं, सब्र, तौबा और दया। फिर आया वो दिन निकाह का, सरल, पाक और खामोशी से भरा। कोई शान शौकत नहीं, सिर्फ कुरान की तिलावत, एक सादा खुतबा और दो साक्षी। नजरीन को अब सकीना कहा गया क्योंकि वह अब सुकून का हिस्सा थी अहमद की जिंदगी में। मगर इम्तिहान खत्म नहीं हुए थे। एक रात उनके घर पर पत्थर फेंके गए। कुछ नौजवान लड़कों ने दरवाजे पर गालियां लिखी, जिन्न का शौहर, मनहूस दुआएं। अहमद चुप रहा। सकीना ने सिर्फ इतना कहा, क्या ये वही लोग हैं जो मस्जिद में रोज दुआ मांगते हैं? हमें सीधे रास्ते पर चला। वो फिर से अब्दुल रहीम साहब के पास गए, जिन्होंने उन्हें सीरत ए नबी की मिसाल दी। तुमने मोहब्बत को इबादत बना दिया है बेटा, अब उसे साबित भी सब्र से करना होगा। धीरे धीरे गांव वालों ने एक चीज देखी जो उन्हें बदलने लगी। अहमद और सकीना हर दिन फज्र की अजान से पहले मस्जिद के बाहर नजर आते, गरीबों में खाना बांटते, बीमारों की दवा लाते और जिन बच्चों को उनके घर से डराया गया था उन्हीं बच्चों को कुरान सिखाते। वक्त के साथ नजरीन का अतीत पीछे छूट गया और उसके नाम से अब गांव में डर नहीं बल्कि दुआ निकलती थी। साल बीत गए। अहमद और सकीना अब गांव की वो जोड़ी बन चुके थे जिनके बारे में लोग अपने बच्चों को मिसाल देकर कहते, देखो सच्ची मोहब्बत कैसी होती है, जिसमें अल्लाह बीच में हो और सब्र, शुक्र और दुआ उसके दोनों पंख हों। अहमद अब भी वही सादा इंसान था, हाथ में तस्बीह, आंखों में सुकून और लबों पर अक्सर ये दुआ, या रब मुझे औलाद अता फरमा जो तेरी राह का नूर बने। कई साल तक कोई औलाद न हुई मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रातों में दोनों मिलकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और गांव के बच्चों की तालीम में लगे रहते। लोग कहते, ये बच्चे ही इनकी औलाद हैं। लेकिन एक रात सकीना ने रोते हुए अहमद से कहा, अगर मुझे तुम्हारे लिए छोड़ जाना पड़े ताकि अल्लाह तुम्हें औलाद दे दे तो मैं तैयार हूं। अहमद ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अगर तू मेरा सब्र है तो औलाद मेरा इनाम क्यों होगी? सब्र खुद सबसे बड़ा इनाम है। कुछ महीने बाद सकीना को एक खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने कहा, माशा अल्लाह, ये तो करामत है, आपकी बीवी मां बनने वाली है। सारे गांव ने पहली बार सकीना के लिए फूल लेकर दुआ दी। जो लोग पहले डरते थे अब कहते, हमें माफ कर दो बहन, तुम्हारी इबादत ने हमारी सोच बदल दी। और फिर एक नूरानी सुबह एक बेटे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया रहमान, ताकि याद रहे यह बच्चा अल्लाह की रहमत है। अहमद अब गांव में सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं था, वो हकीकी सब्र और रूहानी मोहब्बत की मिसाल बन चुका था। कहानी का आखिरी लम्हा, अहमद अपने बेटे को गोद में लेकर मस्जिद के बाहर बैठा है और आसमान की ओर देखता हुआ कहता है, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने कभी मेरी झोली खाली नहीं छोड़ी, बस तूने सही वक्त पर दिया। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मोहब्बत तब पाक होती है जब उसमें खुदा शामिल हो। जो तौबा करता है अल्लाह उसे न सिर्फ माफ करता है बल्कि इज्जत भी देता है। दुआ में ताकत है लेकिन कबूलियत अल्लाह की मर्जी से होती है और वो देर से देता है मगर बेहतरीन देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।